मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन इस तरह पाकिस्तान की फौज को टारगेट कर रही है। आर्मी चीफ को, ISI चीफ को अपनी फौज को अटैक करना और फिर अपनी फौज को कहना कि एक इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दो, और फिर फौज को कहते हैं कि अगर आर्मी चीफ इलेक्टेड हुकूमत को नहीं गिराता तो फौज उसको हटा दे। यानी मुल्क में फौज को कह रहे हैं कि मिलिट्री कू करो। ऑपोजिशन को किसी ने NRO दिया तो मुल्क से गद्दारी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का चकवाल में तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज के खिलाफ वो जबान इस्तेमाल की गई जो दुश्मन करता है। खुद को जमहूरी कहने वाले कहते हैं हुकूमत गिरा दो। क्या धांधली का शोर करने वाले इलेक्शन कमीशन के पास गए? मौलाना फजल रहमान ने खुद को सादिक और अमीन कहने का फैसला कर लिया। इमरान खान ने शहर में यूनिवर्सिटी, 500 बिस्तर के अस्पताल, लॉ कॉलेज और रिंग रोड का संगे बुनियाद रखा। ये जो मुज़ाकरात की कोशिश है ना, ये NRO मांग रहे हैं PDM से, जो इंशाअल्लाह ताला इनको नहीं मिलेगा। अगला इलेक्शन ये वोट से तो नहीं ले सकते, क्योंकि 2018 का नहीं ले सके तो 2023 का कैसे लेंगे इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद। PTI के मेंबर्स को भी पता है कि मुस्तकबिल जो है वो PTI का नहीं है। जाली हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। PDM इन्हें NRO नहीं देगी। सेनेट इलेक्शन आगे करे या पीछे, हुकूमत को घर जाना होगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की सक्कर रवानगी से काबिल मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन के हवाले से पार्टी में दो राय है, हतमी फैसला PDM करेगी। कौमी असम्बली से 95% इस्तीफे मिल चुके हैं। शहबाज शरीफ भाई से वफादार ना होते तो आज वज़ीर आज़म होते। उन्हें क्या पता जेल में उनसे कौन मिलने आ रहा है। बिलावल भुट्टो और मैं मिसाक जमहूरियत को आगे लेकर चलेंगे। मरियम नवाज आज रोहड़ी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। चचा बेचारे दिन रात डायलॉग तजवीज़ करते हैं। बाप बेटी बैरूनी इशारों पर रियासत मुखालिफ बयानियाँ बुनते हैं। मावने खसूसी शहबाज गिल की ट्वीट। कहा, मौलाना फजल रहमान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हैं। इस सारी संगत पर बिलावल अपने बेढंगे राग पर खुद को सियासी तानसेन समझ बैठे हैं। फिर दोस्त आशिक अवान कहती हैं PDM का शराजा बिखरने के करीब है। इस्तीफों का शोशा इनके गले की हड्डी बन चुका है। ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में मैदान खाली नहीं छोड़ सकते। इस्तीफे देने का वक्त क़यादत अपनी मर्जी से तय करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गड़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के मेंबरान असम्बली ने इस्तीफे क़यादत को जमा करा दिए हैं। इस्तीफों से मुतालिक फैसला 29 दिसंबर को पीपल्स पार्टी के CEC इजलास में होगा। पिछले रास्ते से वजारतों में आने वालों को अपनी नौकरी की फिक्र है। लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर PDM के जलसे की तैयारियां जारी। स्टेज तैयार कर लिया गया, लाइटिंग का काम जारी। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान की लाड़काना जलसे में शिरकत से माजरत। JUI के रहनुमा मौलाना अरशद महमूद सुमरो कहते हैं कि लाड़काना जलसे में JUI का 5 रुकनी वफ्द मौलाना फजल रहमान की नुमाइंदगी करेगा। PDM एक पेज पर नहीं, हुकूमत को नहीं गिरा सकती। JUI के साबिक रहनुमा मौलाना शुजाउल मुल्क की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान को कौम की नहीं अपनी ज़ात की फिक्र है। मौलाना का दामन साफ है तो नैब के सामने पेश हो। मौलाना ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए पूरी जमात को यरगमाल बनाया है। मौलाना फजल रहमान पर असूली तनकीद करने वालों को पार्टी से निकालना आमरीत की बदतरीन शक्ल है। फैसले ने साबित कर दिया कि JUI में आमरीत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। कहा, दरीना साथियों की जरा सी तनकीद बर्दाश्त न करने वालों ने बता दिया कि ये अंदर से कितने जमहूरी हैं। क्या आपकी जमात में आज़ादी इजहार का ये आलम है? ओहदे भाइयों में बांटकर जमहूरियत का लेबल चिपकाने से अवाम को धोखा नहीं दिया जा सकता।
नवाज शरीफ और जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान की सियासत खत्म कर दी। बदकिस्मती से एक सीट ना जीतने वाले भी हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई की लफ्जी गोलाबारी। कहा हुकूमत गिराने के लिए निकलने वाले मौलाना फजलुर रहमान की अपनी पार्टी टूट फूट का शिकार हो गई। PDM की लीडरशिप का असल इम्तिहान सेनेट इलेक्शन के ऐलान से शुरू होगा। सेनेट इलेक्शन में पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। खिदमत के दावेदारों ने अवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी की हुकूमत पर तनकीद। कहा इमरान खान अपने ATMs और उस्मान बुज़दार अपने फ्रंट मैनों को नवाजने में मसरूफ हैं। इन जेब कतरों और ठगों के टोले से पाई पाई का हिसाब वसूल किया जाएगा। MQM कभी भी हुकूमत नहीं छोड़ेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI हुकूमत ने मुतनाज़ मर्दमशुमारी को काबीना की मंजूरी दे दी। MQM को फिल फॉर हुकूमत छोड़कर ऑपोजिशन में चले जाना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर की हलाकत खेजी जारी। वायरस ने एक दिन में मजीद 63 अफराद की जान ले ली। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2260 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 39,177 हो गई। उधर पेशावर में बरतानिया से आने वाले 51 में से 32 मुसाफिरों को ट्रेस कर लिया गया। 4 के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर करंतना कर दिया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम। लाहौर से शारजा, दोहा, अबूधाबी जाने वाली परवाजें कई घंटे ताखिर का शिकार। कोयटा और कराची की परवाजें भी लाहौर से रवाना ना हो सकीं। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद। यकबस्ता हवाएं चलने लगी। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। गजर में पारा -10 तक गिर गया। खलती झील मुंजमद हो गई। सयाहों की मौज मस्तियां। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 114वें मिडशिपमैन पासिंग आउट परेड। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल चीफ ने खिताब में कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हर तरह के मज़मूम इरादों से आगाह और निमटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आगाज में आपको बताएं, ऑपोजिशन को किसी ने NRO दिया तो मुल्क से गद्दारी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं धांधली का शोर करने वाले क्या इलेक्शन कमीशन के पास गए? खुद को जमहूरी कहने वाले कह रहे हैं मुंतखब नुमाइंदे को हटा दो। मरियम और बिलावल से पूछना चाहिए इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा धांधली का शोर करने वाले क्या इलेक्शन कमीशन के पास गए? पाकिस्तान की ऑपोजिशन इस तरह पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट कर रही है, आर्मी चीफ को, ISI चीफ को। इसकी कोई पहली मिसाल नहीं है। वो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है जो हिंदुस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती है। फ़ौज को कहते हैं कि अगर आर्मी चीफ इलेक्टेड हुकूमत को नहीं गिराता तो फ़ौज उसको हटा दे। यानी मुल्क में फौज को कह रहे हैं कि मिलिट्री कू करो और कहते हैं डेमोक्रेटिक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चकवाल में खिताब में ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। एक इनका मुतालबा है कि इनको हम किसी तरह NRO दे दें। अगर इन चोरों को किसी हुकूमत ने NRO दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा कि दुश्मन वो काम नहीं करेगा जो वो हुकूमत करेगी इनको चोरी को माफ़ करके। इनके जो 2 बच्चे, अब एक का बेटा एक की बेटी, अब जो ये NRO के जलसे कर रही हैं, दोनों के बाप पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी थे।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को भी निशाने पर लिए रखा। फजलुर रहमान ने कहा जी मैं तो खुद सादिक अमीन हूँ, मैंने खुद ही फैसला कर लिया, मैं सादिक अमीन हूँ, मैं जवाबदेही नहीं हूँ किसी का। लोग समझते हैं कि तब्दीली को एक बटन ऑन करो तो तब्दीली आ जाती है। तब्दीली पहले लोगों के ज़हन बदलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चकवाल में लॉ कॉलेज, रिंग रोड, 500 बिस्तर पर मुश्तमिल अस्पताल और स्कूल एक्सीलेंस का संगे बुनियाद भी रख दिया। लिखवा लें, ऑपोजिशन वाले इस्तीफे देंगे तो इनके फॉरवर्ड ब्लॉग बन जाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि जिन्होंने करोड़ों रुपए इंतखाबात में खर्च किए वो उनके कहने पर इस्तीफे क्यों देंगे। 15 करोड़ या 10 मैं आपको ये बता दूं कि अगर इन्होंने इस्तीफे लिए, मेरी आज पेशेंट को ही सुन लें कि इनके फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। जिसने 15 करोड़ या 10 करोड़ खर्च किया इलेक्शन लड़ने में, वो इनके कहने पे इस्तीफे देंगे। यानी वो, और मौलाना फजलुर रहमान तो वैसे ही 12th मैन है, उसके कहने पे कौन इस्तीफा देगा। और वो सबको पता है, देखिए इनकी अपनी पार्टीज को पता है कि ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए सारा कर रहे हैं। तो इनकी करप्शन ये करें, पैसे ये बनाएं, मौलाना फजलुर रहमान के पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी आ जाए और ये नहीं पता कि आमदनी किधर है। यानी ये भी मौजज़ा है ना, कोई जादू हुआ होगा या मौलाना फजलुर रहमान कोई तो एक्सप्लेनेशन देगा ना कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है और कोई जरिया माशी नहीं है जिससे पैसा बने। तो जवाब इन्होंने देने हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं अपने MNAs और MPs की, वो नहीं मानेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, ये जितना जोर लगाएंगे इनकी फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन जाएंगे। ये समझते हैं कि लोग इतने उनको हकारत से देखते हैं कि लोग तो बेवकूफ है। पता चल गया ना मीनारे पाकिस्तान में लोग लाहौरी बेवकूफ थे या नहीं थे कि इनकी चोरी बचाने के लिए पब्लिक ने निकलना है। जो भी जिसने भी आज तक ये समझा ना कि कौम बेवकूफ है, उससे ज्यादा बेवकूफ इंसान नहीं। इमरान खान अपोजिशन के दबाव से मुकम्मल तौर पर बौखला गए हैं। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शरीर रहमान ने कहा है कि इमरान खान अपोजिशन के दबाव से मुकम्मल तौर पर बौखला गए हैं। इमरान खान मुकम्मल तौर पर बौखला गए हैं। घबराए हुए इमरान खान अपोजिशन पर इल्जामात की बजाय कारकर्दगी पर तवज्जो दें और शेयरिंग होती है, यानी हम लोग डिस्कशन। आगे बढ़ेंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कुछ हलकों की शहबाज शरीफ को कौमी डायलॉग की पेशकश दरअसल NRO मांगने की एक और नाकाम कोशिश है। धांधली की पैदावार ये हुकूमत अब किसी सूरत नहीं चल सकती। शहबाज शरीफ अपने भाई और पार्टी से वफादार ना होते तो मौजूदा सिलेक्टेड हुक्मरान की जरूरत ना पड़ती। मजीद बता रहे हैं लाहौर से नदीम चौधरी। अगर PDM मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में ये फैसला करती है कि हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। अगर क़यादत बैठ के ये फैसला करती है कि इलेक्शंस में जाना चाहिए तो फिर ऑब्वियसली उसको फॉलो किया जाएगा। मरियम नवाज बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब में शिरकत के लिए पार्टी क़यादत के साथ सिंध के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गईं। मरियम नवाज शरीफ ने जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकातों और ट्रैक 2 डायलॉग की पेशकश मुस्तरद कर दी और कहा कि इसकी वजह शहबाज शरीफ की हमेशा से पार्टी कायद और पार्टी से वफादारी है। कोई मुज़ाकरात इस जाली हुकूमत से नहीं होंगे और ये जो मुज़ाकरात की कोशिश है ना, ये NRO मांग रहे हैं PDM से, जो इंशाअल्लाह ताला इनको नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ साहब तो जेल में, जब आप जेल में होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपको कौन मिलने आ रहा है। आपको अचानक बताया जाता है कि आपको कोई मुलाकात के लिए आना चाहता है। आप उस वक्त इनकार करने की पोजीशन में इसलिए नहीं होते कि आपको ये नहीं पता कि जो आ रहा है वो क्या कहने आ रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि उनकी जमात के 95% से ज्यादा अरकान के इस्तीफे उनके पास आ चुके हैं। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। इस्तीफों का शोशा अपोजिशन के गले की हड्डी बन चुका है। मावने खसूसी पंजाब फिरदौस नाशी कवान कहती हैं ये अनासिर अब इस्तीफे निगल सकते हैं ना ही उगल सकते हैं। जाली राजकुमारी, शहजादे और मौलाना में इट खड़के का वक्त आ गया है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। आपका काम था पाकिस्तान को तहस-नहस करना, पाकिस्तान को लूट खसूट के अदम इस्तेहकाम का शिकार करना, और इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का काम है कि वो कंकरियाँ, वो जितने भी आपने इस अवाम के रास्ते में कांटे बखेरे थे उनको चुनना और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए राहें हमवार करना। आपका ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का बयानिया और ज़ात के साथ जुड़ा जो इक़्तिदार का दर्द है वो आप उसमें इसी तरह मुब्तला रहेंगे। आगे बढ़ेंगे।
मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।